प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्ण। बच्चों, हमने देखा कि नवरात्रि में शक्ति स्वरूप देवी की पूजा होती है और जब शक्ति प्राप्त होती है तो विजय प्राप्त होनी ही है। इसलिए नवरात्रि के अगले दिन अर्थात अश्विन शुद्ध दशमी को विजयादशमी कहा जाता है, जिसे दशहरा नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, हमें पता है कि देवी ने 9 दिन महिषासुर दैत्य से युद्ध कर उसका वध किया और वह महिषासुर मर्दिनी कहलाई। विजयादशमी के दिन ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ से दक्षिण दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया था। बच्चों, हमें सबको पता है इस दिन सीमोल्लंघन का विशेष महत्व है। सीमोल्लंघन का अर्थ क्या है? अपने गांव की या शहर की सीमा को पार करना, विजय पाने के लिए आगे बढ़ना, धैर्य के साथ, वीरता के साथ। इसलिए दशहरा विजय प्राप्त करने का दिन माना जाता है। यह विजय धर्म का अधर्म पर, यह विजय सत्य की असत्य पर, यह विजय अच्छाई की बुराई पर, यह विजय न्याय की अन्याय पर। तभी तो विजयादशमी 3.5 मुहूर्तों में से एक माना जाता है। किसी भी कार्य का आरंभ करने के लिए यह दिन श्रेष्ठ और शुभ होता है। इस दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं। क्यों जलाए जाते हैं मालूम है बच्चों? इस कृति के पीछे बड़ा सुंदर विचार है। हमारे अंदर की रावण जैसी दुष्प्रवृत्तियों को जलाना है, भस्म करना है और राम जी जैसी सत प्रवृत्तियों का अंगीकार करना है। बच्चों, हमें भी विजय पाना है हमारे दुर्गुणों पर, आलस्य पर, क्रोध पर। हमें पानी है वीरता समाज के विकास के लिए। हमें पाना है शौर्य बुराई खत्म करने के लिए। हमें पानी है विद्या हमारा अज्ञान मिटाने के लिए। तभी हमारा सीमोल्लंघन सफल होगा। यह रावण दहन संदेश देता है कि दुष्ट शक्ति कितनी भी बड़ी हो, उसे हम पराजित कर ही सकते हैं और सुख शांति ला सकते हैं। हम इतने साल के बाद भी रामलीला के रूप में इस बात को बार बार दोहराते हैं। उत्तर भारत में सभी जगह शारदीय नवरात्रि में रामलीला के प्रयोग किए जाते हैं। इंडोनेशिया की रामलीला तो सारी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, विजयादशमी के साथ और एक कथा जुड़ी है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास में जाने से पहले अपने सभी अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष में छिपाकर रखे थे और जब अज्ञातवास पूरा हुआ तब विजयादशमी के दिन ही शमी वृक्ष पर से अपने शस्त्र निकालकर उनकी पूजा कर उन्हें वापस धारण किया था। शमी वृक्ष दृढ़ता का, तेजस्विता का प्रतीक है, जिसमें अग्नि का अंश भी समाविष्ट है। तभी तो होम हवन में उपयुक्त मंथन दंड तथा अग्नि जैसे उपकरण शमी वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं। हम भी शमी वृक्ष की तरह तेजस्वी और दृढ़ बने, इसी भावना से इस दिन शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। शमी अनेक औषधीय गुणों से युक्त है, अतः आयुर्वेद में भी इसे विशेष महत्व है। बच्चों, पांडवों ने तो अपने शस्त्रों की पूजा की, लेकिन आज हम देखते हैं कि समाज में लोग अपने अपने साधनों की पूजा करते हैं। जैसे विद्यार्थी अपनी कलम किताब की और साथ में कंप्यूटर की, किसान अपने हल की, व्यापारी अपने वाहनों की, उद्योजक अपने मशीनों की और वाद्य कलाकार अपने वाद्यों की। बच्चों, ध्यान में आया होगा आपको कि जिससे हमारी रोजी रोटी, हमारा करियर बनता है, उनका आभार प्रकट करने हेतु यह पूजन होता है। ऐसे त्योहारों उत्सवों में सारा समाज भी इकट्ठा होता है तो सामाजिक शक्ति का संगठन भी होता है। बच्चों, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब राज्यों के साथ भारत के सभी प्रांतों में बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति के साथ दशहरा मनाया जाता है। मैसूर के दशहरे की तो शोभा ही कुछ और होती है। दशहरे के उत्सव में एक भव्य जुलूस निकलता है। इस जुलूस में बड़ी संख्या में हाथी, घोड़े, बैंड बाजा और रथ भी शामिल होते हैं।
वाकई में यह दृश्य बड़ा देखने लायक होता है। तो बच्चों, देखा आपने, विजयादशमी का त्योहार कितना अर्थपूर्ण है। यह भक्ति और शक्ति का उत्सव है। यह सारी बातें जानने के बाद जब हम दशहरा मनाएंगे तो हमें और अधिक मजा आएगा। हम बड़े भक्ति भाव से और आनंद के साथ नई दृष्टि लेकर दशहरा यानी विजयादशमी मनाएंगे, है ना? धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।